साथियों, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कन्विक्शन के साथ रिफॉर्म्स करते हैं। उन्होंने रिफॉर्म्स एक्सप्रेस चला रखी है। आपने देखा किस तरह से जीएसटी के रिफॉर्म्स हुए, मैसिव रिफॉर्म्स, बहुत बड़ा रिफॉर्म। लेबर कोड बहुत दशकों के बाद में एक बड़ा मेजर रिफॉर्म्स में हुआ। हर सेक्टर में रिफॉर्म्स का माननीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन है। रेलवे में पिछले 10 वर्षों में करीब 180 के आसपास रिफॉर्म्स हुए हैं, जिसका इम्पैक्ट दिखाई देता है। रेलवे आज सेकेंड लार्जेस्ट, इंडियन रेलवे आज सेकेंड लार्जेस्ट कार्गो कैरियर दुनिया में बन चुकी है और नई जनरेशन की ट्रेन्स, नए तरीके से कामकाज, वो सब चीज़ें आने लगी है। अब 2026 के लिए संकल्प लिया है रेलवे में 52 रिफॉर्म्स इन 52 वीक्स। उसमें आज जो पहले 2 रिफॉर्म बोर्ड से अप्रूव हुए हैं वो सब आपके सामने आज रखे जाएंगे, जिसका इम्प्लीमेंटेशन आज से चालू करेंगे। पहला रिफॉर्म है रेलवे में ऑन बोर्ड सर्विसेज बेटर देना, साफ सफाई से रिलेटेड, क्लीनिंग ऑफ ट्रेन से रिलेटेड। मैं आपको डिटेल में वो समझाऊंगा। और दूसरा है हमारा गति शक्ति कार्गो से रिलेटेड, दोनों डिटेल्स में बताते हैं। रिफॉर्म नंबर 1 2026 का है किस तरह से हम रेलवे में जो ट्रेन हमारी चलती है पैसेंजर्स के लिए लॉन्ग डिस्टेंस स्पेशली, उनका प्रॉपर एंड टू एंड क्लीनिंग हो सके। अभी जो मैकेनिज्म्स हैं उन मैकेनिज्म में जो रिजर्व कोचेज हैं केवल उन्हीं की क्लीनिंग होती है। जनरल कोचेज की क्लीनिंग इस रिफॉर्म में इंक्लूड हुई। दूसरा, स्टेशन पे एक क्लीन ट्रेन स्टेशन का कॉन्सेप्ट बना है। उस क्लीन ट्रेन स्टेशन के कॉन्सेप्ट के हिसाब से कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ स्टेशंस पे पूरी थॉरो क्लीनिंग करने का अभी करंट सिस्टम है। इसके बजाय ट्रेन के ओरिजिन से लेके ट्रेन के डेस्टिनेशन तक कंटिन्यूसली ट्रेन की क्लीनिंग हो। टॉयलेट्स, गार्बेज बिन, कैबिन के अंदर की सफाई, पानी की अवेलेबिलिटी, कोई अगर लाइट खराब हो जाए, कहीं पे कोई दूसरा कोई मैकेनिकल डिफेक्ट आ जाए, उसकी इमीडिएट रिपेयर। ओवरऑल जो कस्टमर्स, पैसेंजर्स के लिए जो मेजर एक ट्रेन में ट्रैवल करने के टाइम का जो एनवायरनमेंट है, उसको पूरी तरह से एक बेटर एनवायरनमेंट मिले, उस थॉट प्रोसेस के साथ ये रिफॉर्म बनाया गया। जोनल रेलवेज के साथ बातचीत करके हर एक जोन में करीब 4 या 5 ट्रेन्स आइडेंटिफाई की गई है, लॉन्ग डिस्टेंस की है ज़्यादातर, जिसमें इसको आगामी 6 महीनों में रोल आउट किया जाएगा। और उसके बाद में और 80 ट्रेन्स ली जाएंगी स्टेप बाय स्टेप ओवर अ पीरियड ऑफ 3 इयर्स। कंप्लीट इंडियन रेलवेज की सभी ट्रेन्स में ये रिफॉर्म को लागू किया जाएगा। इसमें एंड टू एंड करने के लिए एक प्रोफेशनल टीम को लगाया जाएगा जो कि पूरी तरह से टेक्नोलॉजी इनेबल्ड हो। क्लियरली डिफाइंड एसएलए, सर्विस लेवल एग्रीमेंट्स होंगे कि एवरी फ्यू आवर्स, जो पीक आवर होता है उसमें ज़्यादा फ्रीक्वेंट, नॉन पीक आवर्स में लेस फ्रीक्वेंट। लगातार टॉयलेट की क्लीनिंग, गार्बेज बिन का अगर भर गया है तो उसको क्लीन अप करना, रिमूव करना, कैबिन की क्लीनिंग, वॉश बेसिन्स की क्लीनिंग, वो लगातार होगी। टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग होगा। वॉर रूम जैसी कंट्रोल सेंटर्स बनाए जाएंगे, कंट्रोल रूम्स बनाए जाएंगे, जिसमें क्लीनिंग के पिक्चर्स, एआई बेस्ड पिक्चर्स, एआई जनरेटेड पिक्चर्स, जिसमें उसका एनालिसिस भी हो जाए। मान लो टॉयलेट को क्लीन किया है लेकिन प्रॉपर्ली क्लीन है कि नहीं है, एआई बेस्ड उसका एनालिसिस हो जाए। वो एनालिसिस होकर कंट्रोल रूम में, वॉर रूम में आएगा। और
अगर क्लीनिंग नहीं होती है प्रॉपर तो पनिशमेंट सर्विस प्रोवाइडर को सिवियर पनिशमेंट रहेगा। सिलेक्शन बहुत केयरफुली किया जाएगा, QCBS क्वालिटी कम कॉस्ट बेसिस, जो GFR गवर्नमेंट फाइनेंशियल रूल्स में अलाउड है, QCBS बेस्ड सिलेक्शन होगा। केवल रूटीनली किसी को सेलेक्ट कर दिया वैसा नहीं होगा। जिनका बहुत अच्छा क्लीनिंग का स्टैंडर्ड एक्सपीरियंस रहेगा उसी तरह के सर्विस प्रोवाइडर्स को इसमें एनरोल किया जाएगा। लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जाएंगे जिसके पीरियोडिकल इवैल्यूएशन होगा, जिससे कि अगर ठीक से नहीं हो रही है परफॉर्मेंस तो उस केस में उसको रिव्यू किया जा सके और टर्मिनेट किया जा सके। इसमें इंटीग्रेटेड मॉडल लगाया जाएगा। लिनेन का डिस्ट्रीब्यूशन, लिनेन का कलेक्शन, लिनेन को प्रॉपर्ली पैक करना और क्लीनिंग का काम, ये दोनों काम जो डिस्ट्रीब्यूटेड होते थे अभी अलग अलग होते थे। एक फर्म को दिया होता है लिनेन का काम, दूसरी फर्म को दिया होता है क्लीनिंग का काम। वो सारा का सारा इंटीग्रेट करके एक सिंगल एजेंसी को दिया जाएगा। और इसमें ये ध्यान रखा जाएगा कि मान लो जनरल कोच अगर कनेक्टेड नहीं है, रिजर्व कोचेस सारे कनेक्टेड होते हैं, तो डेजिग्नेटेड स्टेशंस पे स्टाफ उतरेगा रिजर्व कोचेस से, जनरल कोच में बैठेगा और जनरल कोच की भी उसी लेवल की क्लीनिंग करेंगे जो कि रिजर्व कोचेस की होती है। ये एक बहुत बड़ा चेंज है रेलवे के इतिहास में, पहली बार इस तरह से ये बड़ा सब्सटैंशियल पहली बार है रेलवे के पूरे इतिहास में पहली बार जनरल कोचेस पे इतना ध्यान दिया जा रहा है, जिससे कि जनरल कोचेस की क्लीनिंग का पूरा ध्यान दिया जा सके। रियल टाइम टेक्नोलॉजी इनेबल्ड मॉनिटरिंग होगी और रूट स्पेसिफिक टीम रहेगी। रूट स्पेसिफिक टीम रहेगी, एक रूट पे जो जितनी टीम्स की रिक्वायरमेंट हो वो रेलवे बोर्ड के अधिकारियों ने बहुत डिटेल में स्टडी किया है और बहुत लंबा अनुभव है। उस अनुभव के आधार पे डिटेल में स्टडी किया है, उसके आधार पे रूट बेस्ड टीम्स बनेंगी। पैटी रिपेयर्स भी इसके अंदर इंक्लूडेड होंगे। छोटे मैकेनिकल रिपेयर्स होंगे, मान लो कोई छोटे इलेक्ट्रिकल रिपेयर्स होंगे, जिसके लिए कि मल्टीटास्क लोग रहेंगे। जो टीम्स इसमें काम करेंगी उनका मल्टीटास्किंग रहेगी। ऑल कोचेस इंक्लूडिंग जनरल कोचेस इसमें क्लीनिंग के लिए कवर होंगे। अभी टोटल 80 ट्रेन्स को आइडेंटिफाई किया गया है डिफरेंट जोन्स में। सबने फील्ड से ही ये नंबर्स आए हैं और आइडेंटिफाई हुए हैं, और इसका क्राइटेरिया डिपार्टमेंट ने ही अपने मतलब जोनल रेलवे ने ही सेलेक्ट किया है और लॉन्गर डिस्टेंस ट्रेन्स को प्राथमिकता दी है। जिसमें ज़्यादा फुटफॉल होता है वैसी ट्रेन्स को और लॉन्गर डिस्टेंस की ट्रेन्स को प्राथमिकता दी है। सेकेंड रिफॉर्म पे आता हूँ। सेकेंड रिफॉर्म किया जा रहा है गति शक्ति कार्गो टर्मिनल में। आप सब जानते हैं 2022 में गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स की पॉलिसी लाए थे। इस कार्गो टर्मिनल की पॉलिसी से रेलवे के साथ कार्गो टर्मिनल्स का डेवलप होना बहुत सिंप्लीफाई हो गया था। जो काम पहले 6 वर्षों में होता था वो 3 महीने में होने लगा। एक तरीके से रेलवे के साथ जुड़ना, जो कि इस रिफॉर्म से पहले 22 के रिफॉर्म से पहले एक बहुत बड़ी मशक्कत होती थी, बहुत लंबा टाइम लगता था, बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता था। अप्रूवल प्रोसेस, इंजीनियरिंग ड्राइंग्स का अप्रूवल, सिग्नलिंग प्लान का अप्रूवल, इलेक्ट्रिकल प्लान का अप्रूवल, से सबके साथ डिटेल चर्चा हुई। 4 महीने के आसपास की चर्चा हुई करीब। 4 महीने के कंसल्टेशन के बाद में एक मेजर इसमें सब्सटैंशियल चेंज किए गए इस पॉलिसी में, और ये सेकेंड रिफॉर्म बना। इस रिफॉर्म से आज जो 124 गति शक्ति कार्गो टर्मिनल है, ये आने वाले 5 वर्षों में 500 से ज़्यादा हो जाएंगे। 500 से ज़्यादा गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स हो जाएंगे इन द कमिंग 5 years। इतना फंडामेंटल रिफॉर्म है जो सिंप्लीफिकेशन 22 के पॉलिसी रिफॉर्म से हुआ था,
उससे भी एक दो ऑर्डर बियॉन्ड ये रिफॉर्म है, उससे भी सिग्निफिकेंटली ज़्यादा मैग्नीट्यूड का ये रिफॉर्म है। इससे लॉजिस्टिक्स कॉस्ट पे भी देश के बहुत फर्क पड़ा है, उसका भी एस्टिमेट कुछ एकेडमिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। ये 124 गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल्स बने। अभी जो नए रिफॉर्म्स ला रहे हैं उसमें सबसे बड़ा है कि जो गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल है उसमें मटेरियल की प्रोसेसिंग को भी इंक्लूड कर रहे हैं, जिससे कि कम से कम डिस्टरबेंस हो, कम से कम ट्रांसपोर्टेशन करना पड़े। फॉर एग्जांपल सीमेंट क्लिंकर है, क्लिंकर लेके आए सीमेंट के प्लांट से, गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल के अंदर ही उसको ग्राइंड किया, सीमेंट बनाया और बैग से हो या जो उसका स्पेशल व्हीकल होता है आरएमसी का, रेडीमिक्स कंक्रीट का, उस स्पेशल व्हीकल में लेके गए। फॉर एग्जांपल कई तरह के जो फूड से रिलेटेड आइटम्स हैं उनकी प्रोसेसिंग, फूड ग्रेन आया उसकी प्रोसेसिंग हो गई। फॉर एग्जांपल कई तरह के मटेरियल्स हैं जिनकी फाइनल स्टफिंग, डी स्टफिंग या उसके अंदर कोई वैल्यू एडिशन करना हो, वो गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल के अंदर ही किया जा सकता है। यानी एक तरीके से गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल कार्गो से बढ़कर कार्गो प्लस सेमाई प्रोसेसिंग, कार्गो प्लस प्रोसेसिंग का टर्मिनल बनता है। इससे बहुत सारा ट्रैफिक जो नहीं आता था पहले, वो कार्गो ट्रैफिक भी अब रेलवे की तरफ आएगा, जिसमें एक आर्टिफिशियल सा बैरियर था कि प्रोसेसिंग कहीं फैक्ट्री में करो उसके बाद में यहाँ पे लेके आओ, या प्रोसेसिंग किसी प्रोसेसिंग यूनिट में करो फिर कार्गो टर्मिनल में लेके आओ। इसके बजाय उसी टर्मिनल के अंदर प्रोसेसिंग हो सकती है। बहुत सारे हमारे गुड शेड्स ऐसे हैं जिसका यूटिलाइजेशन प्रॉपर नहीं है, लोकेशन के कारण, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उसके कारण इनको भी गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल्स के तौर पे डेवलप किया जाएगा। बहुत सारे लेगेसी टर्मिनल्स बने हुए हैं, रेलवे साइडिंग्स के तौर पे बने हुए हैं, कहीं पे किसी पुरानी किसी पॉलिसी में बने हुए हैं, वो सब इस नई पॉलिसी में आना चाहते हैं बिकॉज इसकी सिंप्लिसिटी बहुत है। इसमें जो मेंटेनेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मान लो 3 किलोमीटर का एक स्ट्रेच है जो कि कार्गो टर्मिनल से जोड़ता है मेन रेलवे लाइन, उस 3 किलोमीटर के लिए कोई बड़ी मशीनें नहीं खरीद सकता ट्रैक के मेंटेनेंस की, जो एक एक मशीन 60-60 करोड़ रुपए की आती है, या फिर इलेक्ट्रिकल वायर्स के कनेक्ट रिपेयर के लिए टावर वैगन्स वगैरह जो आती हैं, वो 2-3 छोटे स्ट्रेच के लिए नहीं खरीद सकता। तो इस पॉलिसी में मेंटेनेंस की जिम्मेदारी रेलवे ने ऑप्शनल तरीके से ली है, उसका पेमेंट बेसिस पे रेलवे मेंटेन करेगी अगर किसी को भी मेंटेनेंस में दिक्कत आ रही। तो इससे सेफ्टी बढ़ेगी, क्योंकि अभी जो साइडिंग्स के साथ जो कनेक्टिंग ट्रैक होता था उसकी मेंटेनेंस की कमी के कारण सेफ्टी कम हो रही थी, सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज हो रही थी उससे। तो अब मेंटेनेंस उसमें इंक्लूड करने से, मेंटेनेंस की जिम्मेदारी क्लियरली देने से सेफ्टी बढ़ेगी और साथ ही साथ रिस्क का बैलेंस होगा प्रॉपर। फिर कॉमन यूजर फैसिलिटीज में कई जगह वाई कनेक्शंस, मैं भी आपको जब स्टैंडर्ड लेआउट्स दिखाऊंगा उसमें आएगा, और कई जगह रेल ओवर रेल जो फ्लाईओवर होता है वो सब इंक्लूडेड नहीं थे, तो वो सब चीजें इसमें इंक्लूड कर दी कॉमन यूजर फैसिलिटी। तो लास्ट पॉइंट है मल्टी जीएसटी, मल्टी जीसीटी। मान लो 40 किलोमीटर की एक स्ट्रेच है, उसके एंड पे एक गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल है, कोई एक और नया टर्मिनल बनना चाहता है 28 किलोमीटर पे, 27 किलोमीटर पे, तो उसको कनेक्टिविटी देना अनिवार्य कर दिया गया है इस पॉलिसी में। उसका बड़ा डिस्प्यूट होता था, लोग हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाते थे, लोग उसका आर्बिट्रेशन में जाते थे, बड़ा डिस्प्यूट रहता था। उसके लिए क्लियर एक पॉलिसी फ्रेमवर्क इस पॉलिसी में, रिफॉर्म में बना दिया गया। स्टैंडर्ड लेआउट्स अप्रूवल में और भी सिंप्लीफिकेशन हो सके, जो भी स्टैंडर्ड डिजाइन लेके आता है उसके लिए अप्रूवल ऑटोमेटिक। जैसे आपने टेलीकॉम में देखा था 270 दिन से 7 दिन पे
आ गया अप्रूवल का प्रोसेस टेलीकॉम टावर का, और उसके पीछे बड़ा कारण था सब चीज़ों को स्टैंडर्डाइज कर दिया। जो भी स्टैंडर्ड लेआउट स्टैंडर्ड डिज़ाइन लेके आता है उसको ऑटोमेटिक अप्रूवल मिल जाता है। वैसे ही इसमें गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल में बहुत सारे लेआउट्स हैं, पहले भी कुछ लेआउट्स डाले थे, अब इसमें और लेआउट्स डाल के सब स्टैंडर्ड लेआउट्स कर दिए। सेकेंड पॉइंट है, ये एक नया थॉट प्रोसेस है, बहुत नया थॉट प्रोसेस है। डिस्प्यूट आए ही क्यों, डिस्प्यूट को आने से पहले ही सॉल्व करना जरूरी है। तो एक महीने के पीरियड पे और या किसी मेजर माइलस्टोन के होने पे जो कार्गो टर्मिनल को डेवलप करने वाला व्यक्ति है और जो रेलवे का ऑफिसर है, इन दोनों के बीच में एक जॉइंट मीटिंग होगी और जो भी पॉइंट होंगे उन पॉइंट पे जॉइंट फैसले होके उसके बाद में नो डिस्प्यूट सर्टिफिकेट दोनों मिलके देंगे। एक जॉइंट नोट बनेगा जिसमें नो डिस्प्यूट सर्टिफिकेट रहेगा। डिस्प्यूट होके कोर्ट्स में जाना, आर्बिट्रेशन में जाना, कोई फायदा नहीं, उसका टाइम वेस्ट होता है। देश को मात्र 22 वर्षों में हमें इतना काम करना है जितना दूसरे देशों ने 100 वर्षों में किया। तो डिस्प्यूट के टाइम फ्रेम को ख़त्म ही कर देना चाहिए। इसलिए इस पॉलिसी में बहुत बड़ा ये चेंज लाए हैं जिसका इम्प्लीमेंटेशन और कई चीज़ों में करने वाले हैं कि डिस्प्यूट हो उससे पहले उसको सॉल्व करें। कहीं पर भी आपस में कोई तनातनी है, कोई प्रॉब्लम है, कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, साथ बैठ के उसको सॉल्व करें। कॉन्ट्रैक्ट के टाइम फ्रेम को 50 इयर्स कर दिया गया है। पहले 35 इयर्स था और 25 इयर्स था कुछ कैटेगरीज में, उसको 50 इयर्स कर दिया है ताकि लोग लॉन्ग टर्म के लिए अपने इन्वेस्टमेंट कर सकें और बड़ी संख्या में आ सके। इसलिए बहुत जगह से इंडस्ट्री से डिमांड आई थी कि 35 इयर्स शॉर्ट है, क्योंकि इंडस्ट्री को उस पर्टिकुलर लोकेशन पे कार्गो लाने में, लोगों को अकस्टम करने में, और साथ में दूसरा कार्गो जनरेशन का इकोसिस्टम डेवलप करने में टाइम फ्रेम लगता है। ये स्टैंडर्ड लेआउट्स हैं। ये तो बहुत ही एकदम सबसे बेसिक लेआउट है जिसमें स्टेशन, सर्विंग स्टेशन से टर्मिनल को लेके आ गए। ये उससे थोड़ा कॉम्प्लेक्स, इसमें मल्टीपल लाइंस अगर आती हैं तो इसमें 2 लाइन का, 4 लाइन का, 3 लाइन का, सबका स्टैंडर्ड बना दिया है। ये आपको केवल सैंपल है यहाँ पे, बाकी स्टैंडर्ड ड्राइंग्स इसमें आ रखी है। वैसे ही ये थोड़ा और कॉम्प्लेक्स है। एक होल्डिंग यार्ड है आगे और उसके पीछे लोडिंग और अनलोडिंग की लाइंस हैं, जिससे कि मान लो यहाँ पे प्रोसेसिंग हो रही हो तब जो गाड़ी निकल चुकी है उसको होल्डिंग करके आगे यहाँ पे पाथ मिलते ही इसमें दिया जा सकता है। ये मल्टीपल कनेक्शंस का है। सर्विंग स्टेशन के एक एंड से आके इस तरफ लोडिंग अनलोडिंग या होल्डिंग यार्ड इसमें हो और दूसरी तरफ से वापस जाके सर्विंग स्टेशन में कनेक्ट हो सकता है। ये इस तरह का है। और ये वाई कनेक्शन जिसमें एक स्टेशन और 2 स्टेशन, 2 के साथ कनेक्टिविटी है, तो ये वाई कनेक्शन भी अब इसमें अलाउ हो गया, परमिट हो गया इस नए रिफॉर्म के जरिए से। पहले एक सिंगल स्टेशन के साथ ही कनेक्टिविटी संभव हो पाती थी, तो इससे वाई कनेक्शन से दोनों हो गए। ओवरऑल इससे, इस पूरे रिफॉर्म से करीब रफली 300 मिलियन टन यानी 30,000 करोड़ रुपीस का एक्स्ट्रा कार्गो आएगा, ऐसा एस्टिमेट किया गया है। 30,000 करोड़ रुपए की एक्स्ट्रा रेवेन्यू आएंगी इस रिफॉर्म से, ऐसा इस रिफॉर्म से एस्टिमेट किया गया ओवर पीरियड ऑफ अबाउट 3 इयर्स। तो रिफॉर्म का क्या बेनिफिट होता है ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा। अभी हाल ही में सीमेंट का रिफॉर्म लास्ट ईयर एक किया था, करीब दिसंबर के महीने में या नवंबर से चालू किया था, फिर दिसंबर में उसको फाइनली रोल आउट किया था। बल्क सीमेंट का रिफॉर्म जब किया था, हम सब मिले भी थे, आए थे यहाँ पे, डबल हो गया, डबल से भी ज़्यादा हो गया बल्क सीमेंट का लोडिंग रेलवे। ये देखिए, ये ब्लू लाइन लास्ट ईयर की मंथ ऑन मंथ है और ये इस साल की मंथ ऑन मंथ है।
ये दिसंबर का महीना नीचे दिख रहा है, नहीं हाँ दिसंबर छोटा होगा, यहीं पर है दिसंबर। करीब यहाँ पे दिसंबर है। ये दिसंबर का महीना जब रिफॉर्म लॉन्च किया, इसके बाद में एकदम जंप है। इसके दिसंबर के महीने के बाद में सीधा जंप है, क्योंकि लास्ट ईयर से डबल से भी ज़्यादा। लास्ट ईयर करीब 40,000 टन था जनवरी के महीने में, और इस साल जनवरी के महीने में 95,000 टन।